किरोड़ी लाल मीणा के साथ एक बार फिर से किया विश्वासघात। जी हाँ, सही सुना आपने। किरोड़ी लाल मीणा को वैसे भी उनके कद के हिसाब से पद नहीं दिया गया था और अब वो पद भी 5 टुकड़ों में बांट दिया गया है और किन किन लोगों को उनका स्वतंत्र प्रभार दे दिया है, ये सब आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ किरोड़ी लाल मीणा की, जैसा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शक्तियां बढ़ाई गई हैं, भाई इस शक्तियां बढ़ाई नहीं घटाई गई है। ऐसा क्यों किया गया, सब कुछ डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक तो किरोड़ी लाल मीणा को जो पद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला सरकार की तरफ से, फिर उनको कृषि विभाग दिया गया और फिर इस कृषि विभाग के भी अब एक तरफ कहा जा रहा है कि शक्तियां बढ़ाई गई है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो शक्तियां घटी हुई लग रही है। 5 जनों में और बांट दिया गया है, जिसमें दिया कुमारी भी है, तो अविनाश गहलोत भी है, स्वतंत्र प्रभार कहकर उनको भी सम्मिलित कर दिया गया है। तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी को ये इनपुट्स कौन दे रहा है इस तरीके से ये सब कुछ करने के लिए। कहीं न कहीं शायद कोई समझ का फेर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा कौन है इसको समझना पहले बीजेपी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो पिछले 5 साल की सरकार थी, अशोक गहलोत की जो सरकार थी, उस सरकार में बतौर विपक्ष बीजेपी नदारद था। विपक्ष का काम अगर किसी ने किया, चाहे वो पेपर लीक के लिए धरने देने हों, चाहे वो महेश जोशी ने जिन लोगों के साथ बुरा किया वो सुसाइड कर लिए, वहाँ पर जाकर धरने देने हों, चाहे विरोध करना हो, भरसक विरोध करना हो, चाहे सीएचए के लिए विरोध करना हो, हर जगह केवल और केवल किरोड़ी लाल मीणा ही देखे गए। वो विपक्ष की भूमिका और कहीं न कहीं वो उम्मीद, वो आस, वो आशा कि किरोड़ी लाल मीणा हमारा काम करा सकते हैं, हमारे लिए खड़े हैं, इस वजह से बीजेपी को कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर जीत में वो भी माना जा रहा है। ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकल फैक्टर जहाँ तक है, क्योंकि वसुंधरा राजे जो लोकप्रिय नेता थी, उनकी पूरी लोकप्रियता खत्म कर दी गई, बीजेपी ने कोई तवज्जो नहीं दी उनको। तो केवल और केवल किरोड़ी लाल मीणा की लोकप्रियता की वजह से लोकल इश्यूज पर जहाँ बीजेपी एक बड़ा लीप ले पाई थी, वो किरोड़ी लाल मीणा थे। ईस्टर्न राजस्थान की वो बेल्ट जो कहीं पर भी बीजेपी का नामो निशान नहीं था, वहां पर बीजेपी को फिर से पूरी तरह से जिंदा किया किरोड़ी लाल मीणा से। और ये किरोड़ी लाल मीणा जो है, उनको उनके कद के हिसाब से, लोगों की लोकप्रियता के हिसाब से पद तो शुरुआत में भी नहीं दिया गया, क्योंकि कहाँ मुख्यमंत्री सोचा जा रहा था, कहाँ उप मुख्यमंत्री सोचा जा रहा था, कहाँ सोचा जा रहा था कि ये भी नहीं तो कम से कम गृह मंत्री तो बना दिए जाए, वो सब भी नहीं बनाए गए। और फिर हुआ ये कि उन्हें ग्रामीण विकास का मंत्रालय दिया, लेकिन वो पोर्टफोलियो में भी पावर्स इस तरह से दी कि शर्ट दे दिया तो पैंट नहीं दी, पैंट दे दिया तो शर्ट नहीं दिया, इस तरीके से पूरा आधा अधूरा कैबिनेट दिया। उसके बाद एक बार फिर ये उम्मीद जगाई, ये आस जगाई कि लोकसभा चुनावों से पहले कहीं ना कहीं ये सम्मान दे दिया जाएगा। आप देखिए, तमाम सारे वो लोग जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, जो ईस्टर्न बेल्ट के हैं, वो उसी वक्त इतना गुस्सा हो गए थे जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया था, उसके बाद भी लगातार वो गुस्सा रहे। वहां पर एक हल्की उम्मीद दी गई कि लोकसभा से पहले कुछ सम्मान देंगे, लेकिन क्या दिया, कैसे दिया और कितना दिया, इस बात को समझेंगे अगर हम, तो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक जितने आग बबूला थे उससे ज्यादा हो जाएंगे। पंचायती राज विभाग को 5 भागों में तोड़ा और 5 भागों में से एक भाग जो कि ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता था, पंचायती राज विभाग का, वो किरोड़ी लाल मीणा को दिया गया। इससे और बुरा क्या हो सकता है। और इसके साथ साथ ये नाराजगी तो झेलनी पड़ेगी ही। इसके अलावा भी जो आप देख रहे हैं युवाओं में रोष है, वो चाहे से राजीव गांधी मित्रों का हो या फिर जितने भी आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, उन सब में किरोड़ी लाल मीणा को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, किरोड़ी और लाल मीणा को टारगेट करने की वजह है वहां से तो, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने ही उनका मुद्दा उठाया था, चाहे सीएचए हो या फिर राजीव गांधी मित्र हो, क्योंकि बेरोजगारों की आवाज वो बने, इसलिए उम्मीद होगी। लेकिन जो काम गलत हुआ है वो कहाँ से हुआ है ये समझना पड़ेगा। अगर आपके सबसे लोकप्रिय मिनिस्टर के यहाँ पर, सबसे लोकप्रिय चेहरे के यहाँ पर कोई धरना दे रहा है, तो
जिस तरह से आरएएस के लोगों की डेट बढ़ानी थी आपने बढ़ाई, इनका भी काम करा दीजिए। ये काम करा देंगे और ये लगेगा कि किरोड़ी लाल मीणा के बाहर आने की वजह से काम हो गया, तो बीजेपी की साख बढ़ेगी घटेगी नहीं उससे। जी। ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, और अगर नहीं सोचा तो लोकसभा के चुनाव से पहले भले ही ये तो दिख रहा हो कि कांग्रेस से लोग आ रहे हैं, आरएलपी से लोग आ रहे हैं, बसपा से लोग आ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो आ रहे हैं वो वोट नहीं देंगे, वोट तो जनता ही देगी। जी। और कहीं ना कहीं जनता के अंदर जो अब उबाल आ गया है, जो गुस्सा है, जो रोष है, उसको पाटने के लिए बीजेपी को काम करना होगा। फिर चाहे से वो युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, फिर चाहे से वो राजीव गांधी मित्रों का हो या फिर सीएचए का हो, हर कोई आप देखिए सोशल मीडिया पर जाकर हैशटैग सीएचए ट्रेंड कर रहा है। उसका मतलब यही है, सब किरोड़ी लाल मीणा को अब अगर लोगों के बीच में जाते हैं तो अब ये सुनने को मिलता है कि किरोड़ी लाल मीणा एक शेर थे जिन्हें पकड़कर अब पिंजरे में बंद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं उनकी आवाज को अब दबा दिया गया है। आप देखेंगे हमारे चैनल पर ही कुछ वीडियोस पहले हमने बताया गया है कि सीएचए पूरा आंदोलन क्या था, और आप अगर उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 24 जनवरी को किरोड़ी लाल मीणा ने वादा किया था, और ये सीएचओ का आंकड़ा बहुत ज्यादा है राजीव गांधी मित्रों से। इन सब के लिए वादा किया था कि अगर इनकी बहाली नहीं होगी तो फिर किरोड़ी लाल मीणा किसी भी हद तक जाएंगे। अब वो लोग सवाल कर रहे हैं कहाँ गई वो हद। जी। और अगर उस हद को मैं आपको फिर से इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, उस हद को खुद बीजेपी ने भी अगर और टॉलरेट नहीं किया या और उसको तरजीह नहीं दी और वो हद क्रॉस कर गई, तो किरोड़ी लाल मीणा अपनी पार्टी से भी लोगों के काम के लिए खफा हो सकते हैं, और ये खफा होना राजस्थान में बीजेपी को भारी पड़ेगा। जी। और कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी के साथ साथ अगर किरोड़ी लाल मीणा भी नाराज हो गए तो बीजेपी के लिए वो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी जिनका हल शायद बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए ये जो कुछ भी चल रहा है, फिर चाहे से वो युवाओं के मुद्दे हों या किरोड़ी लाल मीणा के साथ किए जा रहे विश्वासघात के मुद्दे हों, इन सबको जनता बेवकूफ नहीं है, अच्छे से समझती है कि किरोड़ी लाल मीणा को क्या मिलना चाहिए था और मीणा को क्या मिला है। इसमें जो डिफरेंस है वो अच्छे से उनके फॉलोअर्स को, बाबा को मानने वाली जनता को या फिर उन्हें फॉलो करने वाले युवाओं को, सबको ये पता है। और ये जो गलतियों की फहरिस्त बनती जा रही है कि पहले आपने यादव को जगह नहीं दी, फिर आपने गुर्जर को जगह नहीं दी अपने मंत्रिमंडल में, फिर आपने किरोड़ी लाल मीणा को नीचा स्थान दिया, उसके बाद कैबिनेट विस्तार की बात आई जो थोड़ी बहुत आपने जगह दी दे दी, लेकिन पंचायती राज विभाग को आपने इस तरीके से बांटा। उसके बावजूद आपने किरोड़ी लाल मीणा के पास जो लोग जा रहे हैं धरने पर उनकी मांगे नहीं मानी। इस तरीके से ये जो फहरिस्त बनती जा रही है, आज सोशल मीडिया के जमाने में लोग इन्हें भूलते नहीं और है। सवाल ये इस भी बात खड़ा को याद होता रखना है कि क्यों किरोड़ी लाल मीणा के विभाग को ही इतना बांटा गया है और किसी के विभाग को तो इतना नहीं छेड़ा गया, जिसमें 5 जनों को इन्होंने इंक्लूड कर लिया है, दिया कुमारी से लेकर अविनाश गहलोत को, सबको स्वतंत्र प्रभार दे देखिए दिया है कुछ ना पंचायती कुछ। राज विभाग जो था जी। वो पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को दिया गया था। किरोड़ी लाल मीणा के पास उनका विभाग ग्रामीण विकास यथावत था। जी। वो विभाग को 5 लोगों में बांटा गया है। तो किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि हमेशा ग्रामीण विकास और पंचायती राज साथ में भी दिया जाता है, लेकिन ये जो वहां से विभाग आया उसको इस तरह से बांटना और उसमें किरोड़ी लाल मीणा को बहुत छोटा स्थान देना, आपने उसका पंचायती राज में जो शिक्षा का पार्ट है वो मदन दिलावर को दे दिया, महिला का पार्ट है वो दिया कुमारी को दे दिया, और ग्रामीण का पार्ट आपने किरोड़ी लाल मीणा को दे दिया। ये करना उनके जैसे स्टेचर के आदमी के लिए बहुत ही बड़ा असम्मान वाला विषय है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात को संज्ञान में लाना पड़ेगा कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ या उनको पावरलेस करने की साजिश आखिर क्यों चल रही है। जी। और अगर चल भी रही है तो मैं आपको बता दूं, किरोड़ी लाल मीणा ऐसी शख्सियत है कि जो पावर की मोहताज नहीं है। अगर उन्हें पेपर लीक के आरोपियों को जेल के पीछे डालना है तो वो ग्रामीण विकास मंत्री होते हुए भी, गृह मंत्री का पद नहीं होते हुए भी सीधे चले जाते हैं पुलिस के पास, एसओजी के पास, और सारे सबूत देकर 15 लोगों को अंदर करवा देते हैं। और आप देखिए, ट्विटर खंगालिए, वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा उनके साथ
अगर खुद मुख्यमंत्री भी खड़े होते हैं तब जाकर लोग नारा लगाते हैं कि राजस्थान के दो ही लाल, किरोड़ी लाल और भजन लाल। नहीं तो किरोड़ी लाल मीणा नहीं हो तो शायद चीफ मिनिस्टर को भी वो सम्मान नहीं मिले, ये उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आज जहां बहुत लोग मौजूदा सीएम के को पीछे खींचने में लगे हुए हैं, वही जो उनको आगे बढ़ा रहे हैं वो किरोड़ी लाल मीणा है। चाहे विधानसभा में जवाब देने की बात हो या फिर कार्यक्रमों में तरजीह देने की बात हो, हमेशा हर जगह पर किरोड़ी लाल मीणा ही भजन लाल शर्मा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात सरकार को ध्यान रखनी पड़ेगी और उनके साथ किया गया विश्वासघात सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है इस मुद्दे पर? अगर आपने सुना है ये पूरा वीडियो तो जरूर रखिएगा आपकी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।